प्राचीन भारत की समृद्धि का बखान करते हुए कहते हैं, यहाँ दूध की नदियां बहती थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दूध अनगिनत मात्रा में निःशुल्क मिलता था, क्योंकि दूध बेचना पाप माना जाता था। कहावत प्रसिद्ध थी, जो दूध बेचे वो पूत बेचे। हर किसान के पास हजारों गायें थी। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और वह बहुत सारे पर्वों पर हर ब्राह्मण को 1000 गाय दान करते थे। गाय का पालन निःशुल्क होता था, क्योंकि गांव समाज की छोड़ी हुई हरी भरी विशाल गोचर भूमि पर गाय निसंकोच चरा करती, जहां उसे उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक आहार मिलता। समय बीता, किसान का परिवार बढ़ा और परिवारों में बढ़ती भूमि छोटी होती चली गई। भूमि के मूल्यों में उछाल आता चला गया, जिससे लालची माफियों ने गोचर भूमि पर भी अपना अवैध कब्जा कर लिया। गोचर भूमि के अभाव में अब अगर किसान गाय पाले तो आकाश को छू रहे चारा, भूसा, खल्ली इत्यादि की कीमत नहीं चुका सकता। उसने गाय पालना छोड़ दी। कलयुग के प्रादुर्भाव के साथ प्रातः होते ही 50,000 से 60,000 गाय कत्ल खानों में नष्ट होने के कारण इनकी संख्या 1997 में 19 करोड़ से घटकर 2003 में 17.88 करोड़ रह गई थी। उसके पश्चात गणना नहीं हुई। गाय के घटने से गोबर और गोमूत्र जो धरती को उपजाऊ बनाते हैं, उनकी भी कमी हुई। परिणाम स्वरूप देश के बच्चे जो गाय का दूध पीकर मेधावी, शक्तिशाली और पराक्रमी बनते थे, आज दुर्बल, भीरू और रोगग्रस्त रहने लगे। किसान के छोटे खेत केमिकल खाद से ग्रस्त बंजर होती जा रही भूमि ने एक समय का संपन्न किसान अब अपने परिवार को पालने में असमर्थ आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। पिछले 4 वर्षों में 5 राज्यों के लगभग 60 जिलों में 1,50,000 से भी अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसका मतलब है 1.5 लाख परिवारों का उजड़ जाना और कई लाख एकड़ भूमि की देखरेख न होना। आत्महत्या रोकने के लिए किसान को खेती की आय के साथ साथ उसकी और साधनों से आय बढ़ाना स्थायी हल है। युगों युगों से किसान खेती के अतिरिक्त हाथ से कई वस्तुएं बनाकर अपने परिवार का पालन करता रहा है। इनमें हैं बांस की टोकरियां, पशु चालित यंत्र, खादी लोहे के छोटे यंत्र, मिट्टी के बर्तन, गाय पालन इत्यादि। आज की विकट स्थिति से उभरने का हमारे पास एक ही विकल्प है, किसान को खेती की आय के साथ साथ गाय का दूध, गोबर और गोमूत्र के लाभप्रद प्रयोग से उसकी आमदनी बढ़ाना। यह संभव है अगर उद्योगपति दूध, गोबर और गोमूत्र संबंधी उद्योग लगाए, किसान से ये वस्तुएं ठीक मूल्य में खरीदे, स्वयं धन कमाए और किसान और देश को संपन्न बनाए। गुजरात में वलसाड़ के पास सेठ रसिक लाल मानिक चंद धारीवाल 80 बेड का कैंसर निवारण अस्पताल, जिसने इस असाध्य रोग को पंचगव्य और देशी औषधियों से कई रोगी ठीक किए हैं। इस बात का प्रमाण है कि अनुसंधान किया जाए तो गाय के गोबर और गोमूत्र में रोग निवारण के महान गुण हैं। कुछ गो संबंधी संस्थाएं पंचगव्य चिकित्सा पद्धति से कई रोगों का निदान कर रही हैं, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, सोराइसिस, एक्जिमा, दिल का दौरा, आर्टरीज में ब्लॉकेज, एड्स, पाइल्स, प्रोस्टेट, गठिया, माइग्रेन, थायराइड, अल्सर, एसिडिटी, कब्ज, नाक कान के रोग, गर्भपात इत्यादि। इस विषय में उद्योगपति अगर अनुसंधान करें तो और भी लाभकारी परिणाम मिलेंगे ही। पंचगव्य की उपयोगिता का अधिक प्रयोग और प्रचार होने से किसान गोबर और गोमूत्र भी अच्छे दामों में बेच सकेगा
और अधिक से अधिक गाय का पालन भी करेगा। संपन्न हुआ किसान अपनी बूढ़ी गाय की भी सेवा करेगा। वैसे भी गोमूत्र किसान की फसल को कारगर ढंग से रोगों से मुक्ति दिला रहा है। अभी अनुसंधान की गति धीमी होते हुए भी कुछ संस्थाओं ने देशी गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध से इतनी वस्तुओं का निर्माण किया है कि इनसे संबंधित उद्योग लगाने से उद्योगपतियों को उचित मात्रा से भी अधिक लाभ हो सकता है। जयपुर में गौशाला राजस्थान गो सेवा संघ की अनुसंधान में सबसे अधिक भागीदारी है। इसलिए तो कई वस्तुओं का निर्माण कर इसकी 12 गौशालाएं आत्मनिर्भर हैं। पथमेड़ा राजस्थान में परम श्रद्धेय स्वामी दत्त शरणानंद महाराज के तत्वावधान में 65,000 सुंदर गाय विशाल बाड़ों में रह रही हैं। युगों युगों से किसान को संपन्नता देती रही गाय आज बदली स्थिति में भी किसान के संकट मोचन में समर्थ है। अगर किसान की गायों का दूध, गोबर और गोमूत्र ठीक दामों में बिके, इसके लिए उद्योगपतियों को इन तीनों वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए उद्योग लगाने होंगे और आगे अनुसंधान कर ऐसी वस्तुएं बनानी होंगी जिससे वह स्वयं खूब लाभ ले, किसानों की भी आर्थिक दशा सुधरे और असाध्य रोगों के निदान में भारत विश्व में प्रधान स्थान पाए। ऐसी उपयुक्त स्थिति होने से ही ग्रामीण भारत संपन्न होगा। सरल और स्पष्ट भाषा में कहें तो गाय को दान नहीं, अनुसंधान चाहिए। मेरे सामने उपस्थित गौभक्त भाई और बहनों, माताओं, मेरे बुजुर्गगण, हम लोग जहां खड़े हैं, जिस जगह खड़े हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। आप देखिए, अभी हम घर जाएंगे और जब टेलीविजन खोलते हैं, न्यूज सुनते हैं, या कल सुबह अखबार खोलेंगे और अखबार में जो न्यूज पढ़ेंगे तो मन जलता है, मन में आक्रोश होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुत्व के ऊपर चारों ओर से आघात हो रहे हैं, आघातों का तूफान आ गया है। और इस समय में लगता है संघ क्या कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है, मीडिया क्यों नहीं संभालती, हमारे संघ के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, बाकी संस्थाएं क्या कर रही हैं। हम भूल जाते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम जहां खड़े हैं, मुझे ध्यान आता है कि जब हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, जब राम सेतु बन रहा था, भगवान राम ने लंका विजय के लिए जो पुल बनाना था, बड़े बड़े वहां पर पुल बनाने वाले इंजीनियर्स नल नील काम में लगे हुए थे। वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी पानी में कूदती, वापिस आती, तन को गीला करती, अपने तन पर रेत लगाती, फिर पानी में कूदती। तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने कहा, अरे गिलहरी तुम पगला गई हो क्या, ये क्या कर रही हो। तो गिलहरी ने कहा, यहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं, यहाँ तो स्वयं भगवान राम उपस्थित हैं, मेरी क्या औकात, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो केवल अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूँ कि यहाँ जो राम सेतु बन रहा है उसमें अपने तन पर रेत लपेटती हूँ और पानी में कूद जाती हूँ। तो यही गिलहरी प्रयास हम सबको, हम जहां खड़े हैं वहां करना है। तो इसीलिए ये तो एक निरंतर प्रयास है, ये निरंतर लड़ाई है। कोई जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वह कंकर हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हम सब में उस दुर्गा का, उस शक्ति का अंश विद्यमान है। तो आखिर में मैं यही कहूंगी कि इतना बड़ा तूफान है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हम उसको छोड़े। हम जहां खड़े हैं जितना कर सकते हैं, अगर अपने आसपास के लोगों में भी ये बात करें, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करें और कुछ एक प्रयास करें, तो विजय तो निश्चित है ही, विजय जल्दी आएगी।